25 अक्टूबर लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार और कुंडली में बनने जा रहा लक्ष्मी योग और शुभ योग से शुभ और लाभ रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेगी। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छी शॉपिंग हो पाएगी और शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए रूपरेखा बन पाएगी। लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर रहे, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव में बाधक क्यों माने जाते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 अक्टूबर शुक्रवार लक्ष्मी का वार, आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई कला जरूर छुपी हुई होती है और ऐसा ही एक कलाकार गांव के बाहर जो माचा, जो हमारे यहाँ पर एक पलंग बोलते हैं, वो लगाकर बैठा था और एक यात्री वहां से गुजरे अपने परिवार सहित, क्योंकि उनके राज्य में सूखा हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि महाशय, हम आपके गांव में रहना चाहते हैं, तो यहाँ के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस गांव को तुम छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बड़े निकृष्ट लोग हैं, बात बात में गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का कोई साथ नहीं देते हैं। तो जो गांव के बाहर बुजुर्ग बुद्धिमान बैठे थे, जो कलाकार था, उससे कहा कि इस गांव के लोग उससे भी बुरे हैं, इसलिए यहां रुकने की तो सोचना भी मत। वो आगे निकल गया। थोड़ी देर में एक और परिवार वहां आए और उन्होंने भी उससे यही पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो उससे कहा जी बड़े अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन हम उस परिवार और गांव को छोड़ते वक्त बड़े दुखी हुए, परंतु क्या करें, सूखा है, बहुत सारी परेशानी वहां चल रही है। तो उन्होंने कहा तो आओ, तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। वो गांव में प्रवेश करते हैं और उस कलाकार बुद्धिमान व्यक्ति के पास एक बैठा व्यक्ति पूछता है कि दोनों लोगों ने एक ही तरह के सवाल किए और आपने दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिए? तो उसने कहा कि हम जैसे हैं वैसा जग भला, हम भले तो जग भला। इसका अर्थ यह है कि हम अगर बुरे हैं तो हमारे आसपास सब बुरे लोग हमें नजर आएंगे, हम अच्छे हैं तो हमें आसपास लोग नजर आएंगे अच्छे। वैसे ही एक व्यक्ति को गांव वाले लोग इसलिए गालियां बोलते थे क्योंकि खुद वो ही ऐसा इंसान था और जो दूसरा व्यक्ति था वो बहुत अच्छा इंसान था, उसे सब में अच्छाई दिखती थी। इसलिए प्रिय साथियों, अपने दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसा आप दूसरों से बर्ताव चाहते हैं उनके साथ वैसे ही बर्ताव करिए, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 अक्टूबर को मुंबई हूं, 27 अक्टूबर पुणे हूं, उसके बाद 9 नवंबर को चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, जानिए ब्लड प्रेशर का ज्योतिषीय कारण और निवारण। इस विशेष कार्यक्रम को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसे भी देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा अच्छी कुंडली और आज के पंचांग लेकर। आज पूरे दिन नवमी तिथि रहेगी और आज ही सुबह 7:40 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो गुरु पुष्य नक्षत्र हमने कल बात की थी। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी योग, ये सब तो बन ही रहे और एक नया शुभ और लाभ देने वाला शुभ योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपने ही घर में विराजमान रहेंगे कर्क राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी स्थायी संपत्ति और स्पेशली जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, क्योंकि वो और उलझ जाएंगे। व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले हर पहलू की जांच पड़ताल आज जरूर कर लीजिए। व्यापारिक स्थितियां आज थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी और कोई आपको ग्राहक परेशान कर सकता है, इसलिए कस्टमर का सपोर्ट सिस्टम तैयार करिए। वर्क प्लेस पर फालतू की बातें, गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। सामाजिक स्तर पर कोई आपका मोरल डाउन करने की फिराक में है। बिजनेस और वर्क प्रेशर के चलते फैमिली को आप टाइम देने की बात तो करेंगे लेकिन टाइम नहीं दे पाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोई गलती करने वाले हैं, अगर वो गलती करते हैं तो माफ कर दीजिए, खुद की गलती पर माफी मांग लीजिए। कमजोर व्यक्ति वैसे तो कभी क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। बात करें सेहत की तो आज आपको किसी प्रकार की एलर्जी की तकलीफ, आंखों का दर्द या नाक और जुकाम की तकलीफ हो सकती है। महिलाओं को घरेलू कामकाज के साथ साथ बड़े बुजुर्गों की सेवा करना
आज ज्यादा जरूरी रहेगा और आशीर्वाद मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलेंगे जो बेहतर आपसे काम करवाएंगे। वृषभ राशि, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन में बिठाइए और उनकी अच्छी या बुरी संगत पर भी नजर डालिए। बिजनेस में अकाउंट्स और साथ में मैनेजमेंट प्रॉपर रखिएगा और कुछ बदलाव के विचार आएंगे तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बेहतर करिए, दूसरों को कॉपी मत करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की तकनीक में थोड़े बदलाव लाने होंगे, कम समय में ज्यादा काम कर सकेंगे। सामाजिक स्तर पर रिटायर्ड पर्सन पर आपके कार्यों का सहयोग जरूर मिलेगा। सेहत के मामले में आपको हो सकता है पेट की तकलीफ आज परेशान करे। परिवार में जल्द नए मेहमान आएंगे और आपके चेहरे पर खुशी आएगी। अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए और छोटे काम को अनदेखा करना बड़ा नुकसान दे सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिणाम जैसा भी हो भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन ढंग से मेहनत न करें तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आज पैसे से पैसा कमाने का दिन है और रुके हुए पैसे को प्राप्त करने का दिन है। शुभ और लक्ष्मी योग के बनने से व्यापार में शुभ और लाभ रहेगा। अटके लटके भटके काम पूरे होंगे, सेल बढ़ सकती है, इसलिए आप थोड़े एक्टिव रहें। व्यापारियों को दूसरों की बातों को न सुनते हुए अंतर मन की आवाज सुननी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके किसी प्रोजेक्ट या लक्ष्य को लेकर आप फोकस रहेंगे तो वो काम होगा। अपने लक्ष्य के लिए किसी और से रास्ता मत पूछिएगा। परिवार के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्यों का आज आप हिस्सा बनने वाले हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का बदला व्यवहार थोड़ा परेशान कर सकता है। आप जिंदगी में अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचिए। एक गलती को स्वीकार न करना एक नई गलती की शुरुआत होती है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। संबंधों की उधेड़ बुन महसूस हो सकती है, इसीलिए पुराने गिले शिकवे छोड़कर आगे बढ़िए। फेस्टिवल सीजन और स्पेशल किसी काम को लेकर आज यात्रा में भागदौड़ हो सकती है। जनरल हो या हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कमर कस के तैयार रहना चाहिए। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास से आज आपका साहस बढ़ेगा। शुभ और लक्ष्मी योग के बनने से फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम और हेल्थ केयर सेक्टर वाले लोगों के लिए लाभ की डील हो सकती है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आज कुछ नया सीखने का दिन है और उसे अपनाने का भी दिन है। वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, तभी आप ग्राहकों को आज इंप्रेस कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज हो सकता है कि अपने आसपास के माहौल से थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाए, लेकिन कुछ न कुछ सीखने के बारे में जरूर सोचेगा। सेहत के मामले में नई कोई डिजीज परेशान कर सकती है, स्पेशली एलर्जी। फैमिली के साथ आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यों का आप हिस्सा बन सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप बड़ों की बातें जो बुरी लगती है उसे अनसुना कर दीजिए, उनके आशीर्वाद में ही आपका दिन बीतेगा। फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ओकेजन को देखते हुए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि घर का माहौल इस तरीके का ना हो तो घर से बाहर हो, लेकिन आप अपने काम को पहले पूरा करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी कृपा और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अपने हाथ में लाल रंग के पुष्प लीजिए और फिर मां लक्ष्मी के स्मरण करिए। फिर कमल पुष्प हाथ में लीजिए और स्मरण करके उन्हें अर्पित करिए और एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें 1.25 मुट्ठी साबुत बिना टूटे हुए चावल और वो दोनों पुष्प रख दीजिए। आप पोटली बनाकर इसे हाथ में ले लें और ओम श्रीम श्रीये नमः एक माला जाप करिए। उसके बाद लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए कामना करें कि सदा के लिए आप हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में विराजमान रहिए। उसके बाद इस पोटली को आप किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दक्षिणा के साथ अर्पित कराएं। देखिए ऐसी कृपा रहेगी कि आपके काम बन जाएंगे। सिंह राशि, नए संबंध और नए संपर्क आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए दिल खोलकर किसी से बात न करें। लीगल अवेयरनेस रखिएगा वरना मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। व्यापारी लोगों को अगर कोई नई डील साइन करनी है तो तनाव में, इमोशंस पर, जल्दीबाजी में डिसीजन न लें। वर्क प्लेस पर आपका व्यवहार आज हानि पहुंचा सकता है। चिड़चिड़ा स्वभाव और निकले हुए बुरे शब्द रिश्ते खराब कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक और प्रयास, एक और कोशिश आपको कामयाब बना सकती है। अगर आप घर में बड़े हैं तो सबको अपना अपना स्पेस दीजिए जिंदगी को जीने के लिए। आज कुछ चैलेंज जरूर आएंगे लेकिन चेंज करने के लिए आएंगे और वो भी पॉजिटिव। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ हाँ में हाँ मिलाइए, उसी से बढ़िया है, क्योंकि जुबान से कुछ तकलीफ होने वाली है। क्योंकि विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है और जीभ से लगी चोट ये कभी ठीक नहीं होती। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको कानूनी अड़चने आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
पहले अपने काम को पूरा करिए, फिर घूमने फिरने का काम करिए। योग और प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करोगे तो आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि, आमदनी कैसे बढ़े, खर्चों को कंट्रोल पे कैसे लाया जाए और जिनसे हमने को रुपए ले रखे हैं उनको कैसे चुकाया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को टेक्नोलॉजी और मैन पावर की तकलीफ परेशान कर सकती है। ऑर्डर हो सकता है आप समय पर कंप्लीट ना कर पाए। शुभ और लक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करना होगा। स्मार्ट वर्क से आपकी ही काम की चर्चा होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपके खर्चों को बढ़ाने वाले हैं, सोच समझ के खर्च करिए। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर की गई भागदौड़ आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए कुछ स्पेशल करिए। परिवार में भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जमीन या कुछ भी स्पेशल आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं। वक्त रहते कुछ स्पेशल डिसीजन आज आप लेने वाले हैं। आईटी, लॉ, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाले लोगों को समय की महत्ता को समझना चाहिए। तुला राशि, आज अगर जल्दी काम पर लगेंगे तो काम का नशा रहेगा और एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर पाएंगे ताकि वीकेंड को एंजॉय कर सकें। व्यापार में आ रही समस्याओं को विवेक से हल कर पाएंगे। जल्दीबाजी में एक नई गलती करने वाले हैं। सैलरी बढ़ना, प्रमोशन और बोनस की बात आज बॉस से मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के वर्क प्लेस पर कुछ व्यवधान उत्पन्न होने वाले हैं। दोपहर के बाद सिचुएशन थोड़ी पक्ष में आ जाएगी। सोशल लेवल पर एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं। दिखावे में कोई भी खर्च न करें। पुराने दोस्त, पुराने कुलीग से मिलने का अवसर मिलेगा। उनसे कड़वी यादें भी तरोताजा हो जाएगी जो मीठी यादों में तब्दील हो जाएगी। किसी की मध्यस्थता से पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। अगर आप नशा करते हैं, उससे शांत समझते हैं तो गृह कलेश के लिए तैयार रहिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपना ध्यान सिर्फ अपने काम और पढ़ाई पर देना चाहिए। वृश्चिक राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म या शुभ कार्यों में रुकावट आ सकती है। व्यापार में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन प्रॉफिट की डील हाथ से चली न जाए आपकी लेट लतीफी, आलसी और लापरवाही के कारण। जो लोग एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर या ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, पैशन हॉबीज का काम करते हैं, उन लोगों को कमर कस के तैयार रहना है। आज कुछ स्पेशल और शुभ उनके लिए होने वाला है। इस फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ओकेजन को और बेहतर बनाने के लिए आपको नए ऑफर निकालने चाहिए ग्राहकों के लिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपका टाइम वेस्ट आज करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी पोस्ट चर्चा का विषय बनेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आने वाले दिनों के रोड मैप आज तैयार हो सकता है। फैमिली में घरेलू काम को लेकर आज आपके पास समय नहीं रहेगा और हो सकता है कि आज आपको यात्रा भी ना चाहते हुए करनी पड़े। जॉइंट पेन बड़े बुजुर्गों, स्पेशली महिलाओं को परेशान करेगा। सरल और सहज रवैया रखोगे तो तरक्की करोगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लक्ष्य से भटकने वाले हैं और दूसरों की सलाह से और भटकाव बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि के बाद दीपावली स्पेशल बात करते हैं कि क्यों कहा जाता है छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी। छोटी दिवाली जो इस बार 30 और 31 अक्टूबर को है, खास तौर पर लोग यम देवता की पूजा कर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं ताकि उन पर अकाल मृत्यु का और हो सकता है कोई आकस्मिक मृत्यु का भय न रहे। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आती है। इस दिन सुबह सूर्य उदय से शरीर पर सरसों का तेल लगाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान के बाद भगवान श्री हरि यानी विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से जाने और अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। दीपावली को यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी जो रूप निखारने के लिए हो, और रूप चौदस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध महीने में आए हुए पितृ इसी दिन चंद्रलोक वापस जाते हैं। इस दिन अमावस्या होने के कारण चांद नहीं निकलता है, जिससे पितृ भटक सकते हैं। इसलिए उनकी सुविधा के लिए नरक चतुर्दशी के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। यमराज और पितृ देवता अमावस्या तिथि के स्वामी माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुरों ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। उसके बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करते हैं। नरकासुर का वध करने के कारण ही ये नरक चतुर्दशी भी कहलाती है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। अपने ददियाल से संबंध सुधारिए क्योंकि बिगड़ने वाले हैं। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग से जुड़े हुए लोग घाटे से आज उबर पाएंगे। व्यापारियों को व्यापार से रिलेटेड कोई भी बात है
वो गुप्त रखनी चाहिए और अपने देख रेख में हर ट्रांजैक्शन को करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। सोशल लेवल पर आलस्य आपका दुश्मन बनेगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। तो आप पहले से ही अपने ऊर्जा और समय का सही ध्यान रखेंगे तो काम को एंजॉय कर पाएंगे और जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय भी कर सकते हैं। परिवार में किसी की कही गई बात आपको हर्ट कर सकती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े रॉन्ग शॉपिंग आज हो सकती है। काम के साथ आराम जरूरी है और आराम के बाद काम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कंपटीशन हेल्दी रहेगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर पाएंगे। मकर राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचिए और हो सके तो जितना आज मौन रहोगे उतना अच्छा रहेगा। बहस से बच पाएंगे। मार्केट में रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करिए। प्रॉफिट की कोई डील, ऑर्डर, टेंडर आपके हाथ लगने वाले हैं। व्यापारियों के सामने कंपटीशन एक बड़ी समस्या हो सकती है। सूझबूझ का परिचय दीजिए, तभी आप बुद्धि का सही प्रयोग कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर टीम को लेकर साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी फ्री होंगे। जॉब करने वाले लोगों का मन तो आज छुट्टी लेने का रहेगा, लेकिन हो सकता है दोगुना काम करना पड़ जाए। अगर आपकी स्पोर्ट्स में और पैशन हॉबीज में रुचि है तो उस पर ध्यान जरूर दीजिए। सामाजिक स्तर पर आप अपनी वाणी से सभी को मोहित करने वाले हैं। फैमिली में किसी सगाई समारोह या शुभ और मांगलिक कार्यों में आज आप व्यस्त रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये 3 सूत्र याद कर लीजिए, आपका दिन है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध सुधारने हैं तो शांत रहिए, हाँ में हाँ मिलाइए पार्टनर की। कुंभ राशि की बात करते हैं। ज्ञात और अज्ञात दुश्मनों से आपको कोई तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जो लोग रीसाइक्लिंग का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, आयरन और मेटल का बिजनेस करते हैं, ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते हैं, उनकी सेल आज बढ़ने वाली है। सिचुएशन को देखते हुए व्यापारियों को अनुभवी व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। उनकी सूझबूझ से कॉस्ट कटिंग हो सकती है और पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। शुभ और लक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोशन, बोनस की बात करना चाहते हैं तो दोपहर 4:15 के बाद बॉस से बात कर लीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और हो सके तो आप कोशिश करें कि अपने कर्म से और अपनी वाणी से इतना बेहतर काम करें कि अपने आप ही आपकी पीठ पीछे तारीफ भी होने लगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं। यदि वर्क प्लेस पर आपका घर ही वर्क प्लेस है तो ग्रह कलेश के कारण काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। फैमिली में लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए परिवार में सहमति होगी और आपकी जेब ढीली होगी। करियर को निखारने के लिए आपको अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। भविष्य में सुनहरे मौके मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठे बैठाए किसी बुरी बात पर या पुरानी बात पर क्रोधित होने वाले हैं। मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या ऐसे लोग जो कैप्टन बनना चाहते हैं, पायलट, एविएशन में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों को अपने परिवार के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना चाहिए। आज मीन का मतलब मछली एक जगह नहीं टिकती तो आपका भी ध्यान आज एक जगह नहीं रहेगा। व्यापार में कोई नया इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए दिन शुभ है, डील कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस की हेल्प से नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी। जॉब करने वाले लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ने से आत्मविश्वास मिलेगा। आज हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। परिवार में हो रहे शुभ और मांगलिक कार्यों में किसी और की वजह से व्यवधान आ सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कोई गलत जिद भी आपको पूरी करनी पड़ सकती है। भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा क्योंकि इमोशंस में आकर कुछ गलत डिसीजन लेने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखने वाले स्टूडेंट, आज जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए स्टूडेंट, उनके अनुभव को प्राप्त करके आप वो गलती नहीं करेंगे और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यात्रा में अननोन फियर या किसी बुरे व्यक्ति की सलाह आपको भटका सकती है, तो ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। तुला लग्न में सूर्य 11th हाउस में, जो कि वहां के खुद के स्वामी होते हैं, वो कैसे वहां पर बाधित हो जाते हैं, जबकि सूर्य राजा है और आत्मा को प्रतिनिधित्व करते हैं। उच्च महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास के साथ पिता और आंखें हड्डियों के कारक माने जाते हैं। वो अगर 11th हाउस में विराजमान हो तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देते हैं। खास करके लीगल कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। जीवन में शक्ति, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि और पैसा फंसना, ये दोनों चीजें वो साथ साथ में करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो किसी लाल आसन पर बैठकर मां गौरी का ध्यान करिए मानसिक रूप से और गुड़ और चने का भोग लगाइए। उनके समक्ष बैठकर दुर्गा चालीसा का पहले पाठ करिए और फिर नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
और उसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री सूक्त का पाठ करिए, नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः एक माला जाप कर लीजिए। आपका दिन भी श्रेष्ठ रहेगा। और कोशिश करें कि आज चावल जितना भी हो सके, 1 किलो हो चाहे आपके वजन के बराबर हो, वो आपको किसी गरीब महिला को डोनेट कर देना चाहिए। उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा मां का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।